आइए आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम केन्स टेक्नोलॉजी से, और ये कंपनी एंड टू एंड और आईओटी एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। ईएमएस और ईएसओएम सर्विसेज का कंपनी करती है कारोबार। ऑटो, इंडस्ट्रियल, एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस की कंपनी को डिज़ाइन, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीएफओ जयराम संपत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं जयराम संपत साहब। 2011 से कंपनी के साथ है। आपने आईआईटी मद्रास से बीटेक की डिग्री हासिल की है। आईआईएम अहमदाबाद से आपने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। तो बहुत ही दो बेहतरीन डिग्री लेकर आप लंबे समय से इस फील्ड का अनुभव रखते हैं। जयराम सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जब से सेमिकॉन हुआ है और तब से आपकी कंपनी बड़ी सुर्खियों में, फोकस में, टॉक ऑफ द टाउन है। जरा एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए समझाएं सर, सेमीकंडक्टर्स और चिप्स के फील्ड में आपकी कंपनी किस तरह से कारोबार कर रही है, कब से कर रही है, और अब नए प्लान्स वहाँ पर क्या है? नमस्कार अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। सो ये सेमीकंडक्टर का जो फील्ड है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से काफ़ी जुड़ा हुआ है। इसके रॉ मटेरियल्स स्पेशली जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल्स वो सभी सेमीकंडक्टर कहलाते हैं एक्चुअली। और अभी तक इंडिया में इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं। हमने एक्चुअली जब हमने आईपीओ किया था सन 22 में, तो उस समय हमने ये सोच के किया था कि आगे जाके हम लोग इन सब हाईटेक एरियाज में इन्वेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हम लोग ये एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट चला रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए हमको। इसके लिए हमने एक क्यूआईपी भी की थी। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा पायलट प्लांट रेडी है। और जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारा एक चिप भी बनने को तैयार हो गया है। सो पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी मदद की है। पहले 4 मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी सब्सिडी वगैरह भी दी है, उसमें हम भी एक हैं। और आपको खुशी होगी कि हमारा जो चिप है एकदम ऑलमोस्ट रेडी है, तैयार है बाहर आने के लिए। मेन प्लांट भी ऑलमोस्ट बन चुका है। तो ये बिगिनिंग है हमारे लिए। इट इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ आवर वैल्यू चेन। और ये जो है एक टेक्नोलॉजी का स्टेटमेंट भी है कंपनी के लिए। और इंडिया के लिए अब बाद में आई थिंक गवर्नमेंट ने और 6 कंपनियों को इस फील्ड में अप्रूवल दिया है। सो गवर्नमेंट इज गोइंग ऑन इट्स वे, और हमारी जैसी कंपनियां भी उसको अच्छे से एग्जीक्यूशन करके काफ़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। सो आगे जाते जाते इसमें करीब करीब 3,400 करोड़ का टोटल कैपेक्स है इसमें। और 2030 तक हम शायद 4,1,000 करोड़ से ऊपर इसका टर्नओवर रहेगा हमारा। सो ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आवर रेवेन्यू बन जाएगा FY30 में। एंड 28 में भी बन जाएगा, क्योंकि अगले से इस साल में थोड़ा बहुत हम लोग कारोबार करेंगे। करीब 100 करोड़ का प्लान है। और अगले साल जो है काफ़ी इसका रैंप अप हो जाएगा, 10 गुना शायद। और उसके बाद फिर पूरी फुल कैपेसिटी तक जाएगा FY30 में। जी। तो हमारे पास 3 नए क्लाइंट्स भी हैं, बड़े क्लाइंट्स। और हमने ऑल्सो एक कंसोर्शियम के साथ फर्स्ट मेड इन इंडिया मॉड्यूल भी बनाया है। और सो हम लोग नॉट ओनली बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग ये भी कर रहे हैं कि एक एग्जांपल सेट किया जाए विद इन द कंट्री कि हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है और हम इसमें आत्मनिर्भर और सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगले कुछ ही समय में ये चिप तैयार होकर उतरने की तैयारी में। ये बताएं सर कि ये कौन से प्लांट में, कहाँ आप अपने प्लांट में ये चिप बना रहे हैं, और क्या अगले 1-2 महीने में हो जाएगी, या मतलब इसी कैलेंडर ईयर में उम्मीद रखें कि ये लॉन्च हो जाएगी आपकी? तो हमारा जो है प्लांट है सानंद में, गुजरात में। और वहाँ पे पायलट प्लांट ऑलरेडी रेडी है। और हमारा मेन प्लांट भी ऑलमोस्ट उसका जो है शेल तैयार हो चुका है, उसमें मशीनरी वगैरह आनी बाकी है। सो ये साल जब खत्म होगा बाय मार्च आई थिंक, मेन प्लांट और पायलट प्लांट दोनों चलेगा। हमारे पास 3 बड़े क्लाइंट्स हैं। एक है अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर, दूसरा है फ्यूजित्सु, और तीसरा है इन्फिनियॉन। और इनके साथ इनके अलावा भी काफ़ी क्लाइंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया हमारी एक्टिविटी में, क्योंकि हम लोग सिर्फ न सिर्फ पैकेजिंग करते हैं, हम लोग काफ़ी वैलिडेटेड सर्विसेज, टेस्ट इंजीनियरिंग, एटीज, और बाकी जो जो चीज़ें एक कंपनी को एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में सेल्फ सफिशिएंट बनाती है, वो सब हमने अटेम्प्ट किया है। सो ये इस साल तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट रेवेन्यू चालू हो जाएगा। अगले साल आपको एकदम फुल फ्लेज्ड
जो पहला मेन प्लांट है वो फुल फ्लेश काम में दिखेगा। ओके। ये बताएं सर, ये पूरी तरह से ये भारतीय चिप होगी, स्वदेशी हमारे यहीं बनी हुई, ये मान के चले? इसमें तीन प्रोजेक्ट मैंने जो बताया वो सब बाहर के क्लाइंट्स हैं जो इंडिया में काम करवाते हैं। मैं जो चिप की बात कर रहा हूँ वो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, जिसमें कि डिजाइन, फैब सब कुछ इंडिया में होने वाला है। तो वो एक अलग इनिशिएटिव है, क्योंकि एक तो पैरेलली हमको बिजनेस भी करना है, दूसरा पैरेलली एक टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट की इंडिया में सब कुछ खुद कर सकते हैं, वो वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक वर्ल्ड मार्केट में एक तरह से रेपुटेशन बन जाएगा कि इंडिया में डेवलपमेंट एज इट इज डिजाइन में इंडियंस आर द बेस्ट। सभी जीसीसीज वगैरह सब इंडिया में से चलती है। 40% जो है मैन पावर सेमीकंडक्टर डिजाइन में इंडिया का लगा हुआ है। तब मैन्युफैक्चरिंग के स्टेटमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में भी हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड को लगे कि यहाँ भी नए नए प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, अगले 4-5 साल में एक छोटा सा विंडो है जिसमें हम लोग अच्छे से लॉन्च करके इंडिया को जो है, जैसे दूसरे देश हैं ईस्टर्न एशिया में, जैसे आपका चाइना, ताइवान, कोरिया, इस मलेशिया वगैरह, वो उनके समान हम इसको भी 3-4 साल में ला सकते हैं। ओके। तो जयराम सर, एक और चीज़ समझाएं कि आपको कैसे समझा जाए, चिप बनाने वाली कंपनी है, चिप बनाने के लिए आप कुछ पार्ट्स या इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोडक्ट वो बनाते हैं, कैसे देखें हम आपको? नहीं, हम लोग जो है चिप की असेंबली करते हैं। जैसे हमारे ईएमएस में हम लोग चिप और पीसीबी और सब खरीद के जो है प्रोडक्ट असेंबल करते हैं, उसी समान इसमें हम जो है वेफर खरीदते हैं और बाकी केमिकल्स और प्लास्टिक्स और वो सब लेते हैं, प्रॉपर डिजाइन इनपुट हमारा लगाते हैं और हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट की असेंबली करते हम्म। हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट हाईली डेंस सर्किट होती है और इसके असेंबली इंडिया में पहली बार, यदि जब हमारा आ जाएगा इस महीने, शायद हमारा आउटपुट भी आ जाएगा। सो मे बी इट विल द फर्स्ट आउटपुट इन इंडिया इज कम्प्लीटली मेड इनसाइड द इंडिया असेंबली। हाँ। अगला स्टेज है वेफर, जो अभी बाहर से आता है, लेकिन आई थिंक टाटा को एक अप्रूवल मिला हुआ है और बाकी लोअर लेट्स से कॉस्ट वेफर्स लाइक सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड के लिए भी गवर्नमेंट अप्रूवल दिया है। तो 6-7 महीने में वो चालू हो जाएगा इंडिया में भी। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि असेंबली, नॉट ओनली असेंबली बट उसका जो प्रीवियस स्टेज है विच इज वेफर, वो भी इंडिया में चालू हो जाएगा। शुरुआत में सिलिकॉन कार्बाइड, गैलियम नाइट्राइड वो सब बनेगा, उसके बाद एक्चुअल सिलिकॉन वेफर जब टाटा का प्लांट ऑनस्ट्रीम हो जाएगा तो वो भी बनेगा। लेकिन आपका इरादा असेंबली करने का ही रहेगा, आप वेफर्स वगैरह वो सब बनाने में नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। अभी हाल के लिए हमारे पास जितना हमारा अफोर्डेबिलिटी उसके हिसाब से असेंबली है। हम्म। और बाद में हम देखेंगे कि जैसे इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा हमको, जैसे कि कॉस्ट रिडक्शन होगा, हम खुद ही यदि वेफर बनाएंगे तो उस तरह की उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम अगले 2 साल जो है हम अपना फोकस रखेंगे कि हम असेंबली में एक्सपर्ट बन जाएं और एक एडवांस पैकेजिंग की कैपेबिलिटी ले आए कंट्री में। और हमारे जितने भी प्लांट, हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उन सबको एक 80+% का एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करवाए। उसके बाद हम लोग उस बाकी चीज़ का भी को भी देखेंगे और गॉड विलिंग वो भी आएगा हमारे पास थोड़े दिन के बाद। सर, वैसे तो कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर चिप्स की, कंडक्टर्स की ज़रूरत होती है। आप जी स्पेसिफिकली किस तरह की इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं? और आपने कहा भी कि 3 बड़े क्लाइंट आपने ऑलरेडी साइन किए हैं, तो किस तरह की जी जी इंडस्ट्री को आप सप्लाई कर रहे हैं? जी, ये तो पहले जो सबसे पहले इन सब चीज़ों का जाता है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल हुआ और इंडस्ट्रियल, इन तीनों में मारा जाता है। और बाद में जब हमारे पास एडवांस पैकेजिंग की कैपेबिलिटी भी हम लोग ले आएंगे 1-2 साल में, तो आईटी और टेलीकॉम में भी हमारे सिंपल चिप्स जाएंगे। तो शुरुआत में ये ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये तीनों एरियाज में जाएंगे। इंडिया में काफ़ी खपत है इनकी और इंडिया में काफ़ी पोटेंशियल भी है इन चीज़ों का। और फिर बाद में ऑफ कोर्स आईटी और टेलीकॉम वगैरह, डिफेंस, वो सब एरियाज में भी कैपेबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके। अच्छा, सिलिकॉन वेफर्स पर जो जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया है, उसका कितना बेनिफिट होगा सर? हाँ, तो उसका जो है इंडिया में पैकेजिंग करने के लिए थोड़ी सहूलियत होगी उसकी क्योंकि जब जीएसटी लेवी करते हैं तो एक्सपोर्ट में शायद इंडिया में कुछ जीएसटी है नहीं, सेमीकंडक्टर्स इवन यूएस वगैरह टैरिफ फ्री रखा है। सो टैरिफ का जो है लोकली यदि किसी को सेल करेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, 5% का जो आप कह रहे हैं उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें जो है, जो आपके जो सेमीकंडक्टर में है, कॉस्ट बेस्ड
प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारी कैपेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी वाली प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस कर रहे हैं। बट एनीथिंग इज वेलकम, जो भी गवर्नमेंट हेल्प देती है बाय टैक्सेशन, बाय इंसेंटिव्स एंड बाय सब्सिडीज, वो सभी हमको जो है इनिशियल स्टेज में काफी फायदा रहेगा। इट इज लाइक lubrication फॉर द एंटायर इंडस्ट्री टू परफॉर्म वेरी वेल। अच्छा सर, मार्केट आपके स्टॉक को लेकर बड़ा उत्साहित है। पिछले महीने भर में 20-25% से ज़्यादा स्टॉक चल चुका है। एक तो लोगों को लग रहा है कि बड़ी तगड़ी स्टोरी सेमीकंडक्टर्स की, चिप्स की है केन्स टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरा ये कि जिस फील्ड में आप हैं ईएमएस से रिलेटेड, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ के आसार हैं। तो एक बार ज़रा ये समझाएं वहाँ किस तरह की ग्रोथ की आप उम्मीद कर रहे हैं। और दूसरा ये कि जीएसटी में जो बदलाव है, दरें जो कम हुई है, उसका और क्या बेनिफिट आपकी कंपनी को मिलेगा? देखिए, जीएसटी का जो बेनिफिट है, एक इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा हमको, क्योंकि जैसे फेस्टिवल सीजन में आपने जीएसटी कम किया है ऑटोमोटिव और उन सब चीज़ों में, तो उनमें सब में इलेक्ट्रॉनिक्स लगता है अल्टीमेटली। तो ये एक बहुत अच्छा वेलकम कदम है कि जो है आम बायर जो है उसके लिए थोड़ा बर्डन का परसेप्शन कम हो गया है, तो इसीलिए वो आके जरूर खरीदेगा। वो खरीदेगा तो ये ऑटोमोटिव सेक्टर वो सब में काफ़ी उछाल आएगा। ऑटोमोटिव सेक्टर में उछाल आएगा तो हमारी जैसी कंपनियां जो ऑटोमोटिव सेक्टर को बहुत करीब करीब आप यदि नॉर्मल आईसी इंजन वाले उसमें ले लें तो 30% से ज़्यादा हमारा बिजनेस ऑटोमोटिव में होता है, तो उसमें काफ़ी फायदा होगा। और दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बेनिफिट यह है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप्स ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको नए प्रोडक्ट्स जो है चाइना लेके जाने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये इस टाइम पे आया है कि जिसमें उनको अच्छा दिखेगा कि एक डिमांड साइड में भी एक उछाल है, दूसरी कंपनी की कैपेबिलिटीज भी है, तो इसीलिए काफ़ी जेवीज और वो सब इंडिया में आएंगे। जब इंडिया में आएंगे तो वो लोग जो है नॉट ओनली इंडियन डिमांड को देखेंगे, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। हमारे पास एक्चुअली 3-4 ऐसे जेवी के ऑफर्स हैं जिसमें वो एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना चाहते हैं इंडिया में। तो वो सब एक बहुत बड़ा एक कोलैटरल बेनिफिट जो हुआ वो काफी लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आई थिंक गवर्नमेंट ने अच्छा सोच समझ के ये सब कदम उठाए हैं जिससे जो है एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट 6 महीने के लिए कुछ वो कर दिया ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट कर दिया। ये पूरा सेक्टर को पाए, इवन लैपटॉप, सभी जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चीजें हैं उन सभी में थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और इंडिया में परचेसिंग पावर तो काफ़ी है, लोग काफ़ी हैं, इनकम बढ़ रहा है, जीएसटी कलेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए वो सब जो है हमको इनडायरेक्ट बेनिफिट काफ़ी रहेगा। तो आप देखेंगे नियर टर्म में एटलीस्ट 1-2-3 साल में काफ़ी ग्रोथ रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में फॉर श्योर। बिल्कुल परफेक्ट सर, बहुत बहुत धन्यवाद जयराम सर, आपने समय दिया और विस्तार से आपने बताया दोनों ही बिजनेसेस के बारे में, और स्पेशली जो सेमीकंडक्टर्स को लेकर जो बड़ा इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है और उस दिशा में आपकी कंपनी जो कामकाज करे उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सर। प्लेजर।